चाहने वाले लोग हैं, लगातार जो संख्या बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे मंगेश भाई, हमारे आमदार कुर्ला विधानसभा के जो मेरे सीनियर है, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और एकनाथ शिंदे साहब जो हमारे मुख्य नेता है, उनके आशीर्वाद से और तुम सब यहाँ के रहवासी जो है, हमारे मित्र परिवार है, सब लोग के प्यार से आज ये कुर्ला विधानसभा कुर्ला विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। सही मायने में देखे जाए तो इसमें जो हमारे मंगेश भाई है, ये पद उनके पास था विभाग प्रमुख का, लेकिन उनका बड़प्पन है, उनका दिल का बहुत बड़ा ये है और उनका विश्वास है मेरे पे कि वो हिसाब से मेरे को उन्होंने ये इतना बड़ा पद सौंपा है। और ये पद मैं पद करके नहीं स्वीकारता हूँ, तो मैं इसको एक जिम्मेदारी, एक विश्वास जो मंगेश भाई ने और एकनाथ शिंदे साहब ने मुझ पर सौंपा है, वो हिसाब से मैं लेके वो हिसाब से मैं अपने पूरा विभाग में कार्य करूंगा। आज इतना बड़ा आपका स्वागत हुआ है, गदा देकर के महेश गुप्ता, तमाम जो मंडल है, जय भवानी मित्र मंडल देखा जाए, कुर्ला का एक जागरूक मंदिर कहा जाता है, कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जय भवानी मित्र मंडल सभी मेरे से परिचय थे और महेश मेरा बचपन का दोस्त है। महेश ही नहीं, हमारे अविनाश भी है, बाकी सब लोग हैं, सब मेरे से बहुत परिचय। मेरा बचपन यहाँ पे, मैं पला बड़ा यहाँ पे हूँ, मंगेश भाई मैं, हम लोग पले बड़े यहाँ पे हैं, इसलिए लोगों से जो यहाँ पे हम लोग का लगाव है वो एक अलग तरीका है। और हमेशा कोई भी काम में रहो, इलेक्शन में रहो, उनके कोई समस्या रहे तो हम लोग एक दूसरे को सहकार्य करते रहते हैं। तो एक दोस्ती का नाता है, एक लगाव, एक प्यार का नाता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ महेश का और पूरी टीम का कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुला के माता का आशीर्वाद देके मुझे इतना बड़े सम्मानित किया। और उसमें भी मुझे सम्मानित करने के लिए बजरंगबली की गदा देके सम्मानित किया, इससे मेरी ताकत और बढ़ेगी। एक हिसाब से वो गदा नहीं तो मुझे आशीर्वाद है बजरंगबली का और माता रानी का, मैं इस प्रकार से वो स्वीकार करता हूँ। मेरा एक काफी सवाल है कि देखा जाए जो मिनी इंडिया, जो ठक्कर बाबा वसला साई सिलकल जो वार्ड है, कहीं न कहीं जो है विधानसभा के जो चुनाव हुआ उसमें कहीं न कहीं जो है यहाँ की जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया, तो किस तरह से यहाँ पर काम होगा और किस तरह से आगे जो है महानगर पालिका का चुनाव आ रहा, किस तरह से, किस नजरिए से इस वार्ड को आप देख रहे हैं? नहीं, 100% सबसे ज्यादा प्यार जो है मंगेश भाई को इस विधानसभा में 150 वार्ड से मिला है, ठक्कर बापा वस्त्रता नाइक नगर श्रमजीवी वार्ड से मिला है। और पहले से ही 3 जो इलेक्शन हम लोग लड़े, मंगेश भाई ने विधानसभा में जो इलेक्शन लड़े, उसमें हर इलेक्शन में 150 वार्ड ने हमको लीड दिया है। और यहाँ के जो विकास का जो मुद्दा है, उस विकास पे अभी यहाँ पे बहुत विकास काम भी चल रहा है SRA के अंतर्गत, उसके लिए हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं। हमारा पूरी तरह लोगों से सहयोग और सहमत है हम लोगों से। और आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन में जो महायुति में जैसे हमारे वरिष्ठ नेता जैसे हम लोग को आदेश देंगे, जैसे वरिष्ठ नेता वार्ड ये करेंगे, डिसाइड करेंगे, वो हिसाब से हम लोग एक महायुति करके, तीनों पक्ष एक महायुति करके हम लोग यहाँ पे इलेक्शन, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन, महानगर का इलेक्शन लड़ेंगे। ये मेरा लास्ट प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि बीएमसी चुनाव में महायुति की सरकार आएगी? 100% आएगी। आप अगर देखो, अगर ये लोग विधानसभा में आपने जो देखा तो इतने अच्छे रिजल्ट है। और एक 3.5 साल में एकनाथ शिंदे साहब ने हमारे इतने अच्छे काम किए, इतने अच्छे महिला लोग के सक्षमीकरण के लिए, फिर पुरुषों के लिए विकास काम के लिए इतनी सारी स्कीम लेके आए हैं। और उससे मेरे हिसाब से जनता तो पूरी तरह से खुश है। और हमको विश्वास है कि आने वाले चुनाव में महायुति करके हम पूरे कुर्ला विधानसभा में महायुति की सीट आएगी, इसका मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ। लास्ट प्रश्न है भी कि देखा जाए कुर्ला जो विधानसभा क्षेत्र है, कुर्ला जो इलाका है, सारी ट्रेनें देखा जाए गाँव की जो कुर्ला से जाती है, कुर्ला एक देखा जाए ब्रांड है, जिस तरह से CST है, दादर है, उसी तरह से उसके बाद कुर्ला नाम आता है। कुर्ला के ऊपर जो लोगों की नजर रही, कितने नगर सेवक जो है महायुति के यहाँ पे चुन कर जाएंगे, क्या कहना चाहिए? 100% आपने जो कहा कि कुर्ला एक दादर के बाद मेरे को लगता है बम्बई में अपने सबब में, सेंट्रल सबब में कुर्ला एक सेंटर प्लेस है, एक मध्य जगह है जहाँ पे आप टर्मिनस देखो, आप अपना हार्बर मेन लाइन देखो, यहाँ से कनेक्टिविटी अगर अपन SCLR से आप देखो तो एक 10-15 मिनट की कनेक्टिविटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए है। आप देखेंगे तो मेट्रो का भी जो आप देखेंगे तो पूरा बम्बई में उसका जाल फैला हुआ है, लेकिन अपने कुर्ला में भी जो मंडाला चारकोप का जो ये है मेट्रो है, उसका भी काम युद्ध इस पे चल रहा है। और मेरे को लगता है 1 साल भर में वो भी चालू हो जाएगी। ओवरऑल अगर आपने देखा, अपने पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ST का नेहरू ST डेपो भी है, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है तो वो हिसाब से और एक सेंट्रल प्लेस कुर्ला बन चुका है। तो लोगों का एक अच्छा यहाँ पे प्रतिशत रहेगा। और इतने अच्छे से काम सरकार जो कर रही है महायुति में, तो उसका 100% उसका अपने को अच्छा रिजल्ट देंगे। लोगों का आशीर्वाद 100% महायुति को मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है।
महेश भाई क्या कहना चाहेंगे अपने बचपन के दोस्त को? आपने बोला कि हम लोग बचपन के लिए और आपका दोस्त इतना तरक्की के राह पे चल रहा है, आपने जंगी यहाँ पे स्वागत किया है, किस तरह का स्वभाव है इनका? उनका बचपन से साथ हमारा एक साथी है अभी, और साथ में रहेंगे। और इनका स्वभाव भी बहुत बढ़िया है, और जब भी हमें कुछ जरूरत लगता है इनको फोन करते तो एक रिंग में फोन उठा लेते, बोलो भाई क्या बात है। तो ये हमारे कामों के लिए कभी भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। क्या आपको लगता है कि आगे जाकर ये भी नगर सेवक बने, जिस तरह से जिम्मेदारी मिले, जिस तरह से ना अगर क्या कहना चाहिए, शुभेच्छा देना चाहिए? देंगे शुभेच्छा, तो है ही हमारा साथ में, इनके साथ में इनको भी हम आगे बढ़ाएंगे और नगर सेवक भी बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं, इस मुद्दे पे मैं आपसे खुलकर बात करूंगा। मेरा दोस्त ने बहुत, उसका बड़प्पन है, उसने खुले दिल से कहा कि मेरा दोस्त नगर सेवक बनना चाहिए, लेकिन मैं एक सच्चे दिल से बोलता हूँ, मैं तो नगर सेवक के लिए भी एक्चुअली एलिजिबल नहीं हूँ। फिर ठीक है, जो मंगेश भाई रहेंगे, मंगेश भाई हमारे आमदार रहेंगे तो मैं आमदार रहूंगा, मंगेश भाई हमारे मंत्री बनेंगे तो मैं मंत्री बनूंगा, और जो आदेश पक्ष देंगे हम पक्ष के लिए कार्यकर्ता करके काम करेंगे। आज अगर देखो तो हमारे एकनाथ शिंदे साहब सीएम रह चुके, डीसीएम है, लेकिन उन्होंने कभी सीएम डीसीएम करके काम नहीं किया। उन्होंने एक कार्यकर्ता, और ये बाला साहब की, स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब की हमको एक शिक्षा है कि हम लोग कार्यकर्ता ही रह के ही ग्राउंड पे काम करेंगे। इसलिए जो भी पक्ष हमको आदेश देगा, जो भी पक्ष निर्णय देगा, उसको हम लोग स्वीकार कर हम हमारा कार्य शिवसेना के लिए करेंगे।